आज के समय में चुनाव जीतने के लिए डेवलपमेंट से ज्यादा फ्री बीज बहुत मशहूर हो रही है। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पर फ्री बीज को बांटने में केवल एक पार्टी आगे नहीं है, बल्कि ऐसा तो सभी पार्टियां करती है। Light should brighten our homes, not burden our lives. And electricity should add comfort, not worries. And that's why Congress is brightening our lives and bringing smiles to countless people. Telangana is giving 200 units of free electricity to every home. Karnataka is offering the same, 200 units at no cost. Himachal Pradesh provides up to 125 units completely free. These aren't just schemes for convenience. देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, एक कैलकुलेशन करके लाएंगे। और इलेक्शन में इसका प्रॉफिट नहीं मिलता है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, मध्य प्रदेश में भाजपा को और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को। अब आप कहेंगे अगर फ्री बीज से चुनाव जीता जा सकता है तो इसमें गलत क्या है, इससे जनता की भलाई तो होगी। लेकिन क्या वाकई यही है कि ऐसा खेल है जो दिखता तो मीठा है लेकिन भीतर से हमारे सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है? क्या फ्री में मिलने वाली चीज़ें, फ्री बीज, वाकई हमारी ज़िंदगी सुधार रही है या धीरे धीरे देश की नींव को खोखला कर रही है? ये सवाल इतना आसान है जितना दिखता है। और अगर आप दोनों में से किसी एक पक्ष में हैं तो यकीन मानिए आज का सच सुनना हर उस भारतीय के लिए ज़रूरी है जिसे अपने देश से प्यार है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये आपकी आंखें खोल सकता है। क्योंकि जब हम भारत में फ्री बीज की पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं ना, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को भी समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीस की। 2000 के दशक में ग्रीस में सरकार ने पेंशन, सैलरीज और पब्लिक सर्विसेज में भारी सब्सिडी देना शुरू कर दिया। कई बार ये जो अनाउंसमेंट हुई ना, बिना बजट के प्लानिंग के की गई, सिर्फ जनता को खुश करने और वोट बटोरने के लिए। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की तुलना में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अधिक सैलरी और बेनिफिट देना शुरू कर दिया। बिजली, शिक्षा और परिवहन जैसी सेवाओं को लगभग मुफ्त कर दिया। धीरे धीरे इन योजनाओं का जो खर्च था ना, वो अनमैनेजेबल होता गया और केवल 10 साल बाद ही 2010 में ग्रीस डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। सरकार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई और उसे IMF और यूरोपियन संघ से कर्ज लेना पड़ा। बदले में ग्रीस को अपनी पेंशन में, वेतन में कटौती करनी पड़ी, जिससे जनता नाराज हो गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि फ्री बीज इकोनॉमी को कैसे गिरा सकती है। चलिए अब ग्रीस के बाद बात करेंगे वेनेजुएला की। वेनेजुएला एक समय साउथ अमेरिका के सबसे समृद्ध देशों में आता था, खासकर ऑयल रिसोर्सेज के कारण। सरकार ने तेल की कमाई से पेट्रोल मुक्त करना शुरू कर दिया, राशन, घरेलू उपयोग की वस्तुएं पर भारी सब्सिडी देना शुरू कर दिया। शुरुआत में जनता को ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरी ना, सरकार की आमदनी भी गिर गई। फ्री बीज के लिए पैसे ही नहीं बचे तो सरकार ने नोट छापने शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि 2018 तक वहाँ महंगाई की जो दर थी ना, लाखों % तक पहुँच गई। लोग खाने, पानी और दवाइयों के लिए तरसने लगे। और आज वेनेजुएला की ये कंडीशन है कि वो सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इसका मतलब तो ये है कि फ्री बीज बुरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो चलिए एक बार स्वीडन मॉडल भी आप देख लीजिए। स्वीडन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ फ्री बीज का मॉडल सक्सेस का सिंबल बन चुका है। वहाँ सरकार नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी देती है। एक्सपर्ट की माने तो स्वीडन मॉडल है ना, विश्व के हर देश में लागू होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और सोशल सिक्योरिटी हमेशा ही फ्री मिलनी चाहिए। पर भारत में फ्री बीज में पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम देंगे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, लैपटॉप, गैस सिलेंडर, स्कूटर, यहाँ तक कि कैश ट्रांसफर भी। ये सिलसिला केवल एक राज्य और एक पार्टी तक सीमित नहीं है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में सरकार ने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना चलाई। तमिलनाडु में वर्षों से चुनाव के दौरान टीवी, मिक्सर, पंखा, स्कूटर जैसे सामान मुफ्त देने की परंपरा रही है।
पंजाब में हाल ही में सरकार ने हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया है। इन योजनाओं को आम जनता में बेहद लोकप्रियता मिली है, खासकर गरीब और निम्न मध्य वर्ग में। लेकिन सवाल यही है कि ये योजनाएं आर्थिक रूप से टिकाऊ है? इस पर भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। नीति आयोग ने और आरबीआई ने भी चेतावनी दी है कि राज्यों द्वारा बिना बजटीय प्रबंधन के ऐसी योजनाएं लागू करना उनके वित्तीय घाटे को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए कई राज्यों के कर्ज से जीडीपी की दर 40% से ऊपर हो चुकी है, जो एक गंभीर संकेत है। इसका सीधा असर ना जो डेवलपिंग योजनाएं होती है ना उन पर पड़ता है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जब सरकार का ध्यान मुफ्त बांटने में अधिक होता है तब लॉन्ग टर्म जो प्लान्स होते हैं ना वो पीछे छूट जाते हैं। भारत में जहाँ एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रही है, वहाँ फ्री बीज एक इम्पोर्टेंट रोल भी निभा सकती है। लेकिन इन योजनाओं के फायदे और नुकसान दोनों हैं और उन्हें समझना बेहद जरूरी है। फायदा ये है कि फ्री बीज गरीब तबकों को इमीडिएट रिलीफ देती है। जब सरकार मुफ्त राशन, बिजली, हेल्थ इंश्योरेंस देती है ना तो इससे उस वर्ग की ज़रूरतें पूरी होती है जो आमदनी के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। नुकसान ये है कि इससे टैक्स पेयर पर इनडायरेक्ट प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जो लोग टैक्स भरते हैं ना उनकी कमाई से ये फ्री बीज चलाई जाती है। हर मुफ्त योजना की एक कीमत होती है और लास्ट में ये कीमत टैक्स पेयर से ही वसूली जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकारें किसी भी फ्री स्कीम से पहले बताए कि उनकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, बजट से, टैक्स से या कर्ज से। और ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, जनता को भी सवाल पूछना चाहिए, इस योजना का पैसा कहाँ से आएगा, क्या ये वास्तव में मेरी ज़रूरत है, क्या ये देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है या नहीं है। जब सिटीजन अवेयर और रिस्पॉन्सिबल बनेगा ना तभी सरकारें भी अकाउंटेबल बनेगी। मुफ्त की योजना है ना वो बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें स्मार्ट, सटीक और स्थायी बनाना होगा। जब फिर भी समाज को ऊपर उठाए न कि नीचे गिराए, तभी उनका असली मकसद है ना वो पूरा होगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या हम डेवलपिंग सिटीजन बन रहे हैं या फ्री पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं। क्या सिर्फ हम एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं या देश के भविष्य के लिए सोचने वाले नागरिक हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। कमेंट करके जरूर बताएं आप फ्री बीज के सपोर्ट में हैं या अपोजिशन में हैं, क्योंकि हर एक इंडियन की राय मायने रखती है।